बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के 2 बड़े ब्रांड। अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में। नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है, आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड, पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, नियर टारको टेलीकॉम गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोन बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114 मोतीलेरा गिर। गणपति सोलर, एक्साइट, एमरॉन, मैक्सिमो, जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, इस्लामपुरिया एनर्जी, डिसाइड, मधुबन बेसिस, परगंडा गिरी। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। तीसरी के भंडारी गांव में नहाने के दौरान तालाब में डूबने से हुई एक बच्चे की मौत। ग्रामीणों ने काफी मुश्किल से 2 बच्चों को डूबने से बचाया। नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने से हुई घटना। जम्मू कोडरमा मुख्य मार्ग स्थित नीमाडी के पास हुई ट्रक और बाइक में सीधी टक्कर। बाइक सवार दोनों युवक की मौके पर हुई मौत। गिरिडीह का रहने वाले थे दोनों युवक। सीहोडी में उसरी नदी तट पर बनने वाले जलापूर्ति योजना का निरीक्षण करने पहुंचे विधायक। गर्मी में लोगों को पानी की समस्या से निजात दिलाने का दिया आश्वासन। रांची के ट्रैफिक एसपी बने गिरिडीह के एएसपी हरीश बिन जमाल। लोगों ने दी बधाई। गांडे थाना में सम्मान समारोह सा विदाई समारोह का हुआ आयोजन। थानाधिकारियों के अलावा स्थानीय जनप्रति उनके कार्यकाल की सराहना। और महुरी छात्रावास में भाजपा महिला मोर्चा ने किया सुषमा स्वराज अवार्ड सह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन। विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं को किया गया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। तिसरी के भंडारी गांव में नहाने के दौरान तालाब में डूबने से एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों को बचा लिया गया। घटना के बाद पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। जिले के तिसरी थाना क्षेत्र के भंडारी गांव में रविवार को तालाब में नहाने गई एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों को मुश्किल से बचाया गया। वक्त रहते गांव के लोग दोनों बच्चों को तालाब से बाहर निकालने में सफल रहे। हालांकि मृत बच्ची पायल को लेकर उसके परिजन 65 किलोमीटर दूर गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचे, लेकिन बच्ची को बचाया नहीं जा सका। सदर अस्पताल में पायल को मृत घोषित कर दिया गया। घटना से मर्माहत परिजनों ने बच्ची को बिना पोस्टमार्टम कराए ही घर ले गए। मृत बच्ची रामविलास शर्मा की बेटी थी। घटना के बाबत बताया जाता है कि भंडारी गांव की 10 वर्षीय पायल सहित 3 बच्चे नहाने के लिए गांव के तालाब में गए थे। नहाने के क्रम में मवेशी की पूंछ पकड़कर तालाब के इस पार से उस पार जाने का प्रयास किया। इसी क्रम में तीनों बच्चे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। बच्चों की आवाज़ सुनकर तालाब के समीप नहा रहे लोग उन्हें बचाने के लिए दौड़े और काफ़ी प्रयास के बाद 2 बच्चों को निकाला गया। इसी बीच ग्रामीणों को बाहर निकले बच्चों ने बताया कि पायल तालाब के भीतर ही है। काफ़ी देर बाद पायल को भी तालाब से निकाला गया, लेकिन तब तक बच्चे की हालत खराब हो चुकी थी। परिजन उसे लेकर तिसरी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन सदर अस्पताल पहुंचने से पहले ही पायल की मौत हो चुकी थी। रविवार की अहले सुबह जम्मू कोडरमा मुख्य मार्ग स्थित निमाडी के पास ट्रक और बाइक में सीधी टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार दोनों युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दोनों युवक गिरिडीह के रहने वाले थे और एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए निमाडी गए थे। जम्मू कोडरमा मुख्य मार्ग स्थित निमाडी के पास रविवार के अहले सुबह
ट्रक और बाइक में सीधी टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों द्वारा सूचना दिए जाने पर मौके पर पहुंची हिरोडी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं मामले की जांच में जुटी है। घटना के बाबत बताया जाता है कि पचम्बा थाना क्षेत्र के चाताडी के निवासी हारून अंसारी व तेलोडी गादी निवासी शेख अंसारी एक शादी के कार्यक्रम में भाग लेने हिरोडी थाना क्षेत्र के नीमाडी गए हुए थे। शादी के कार्यक्रम से निपटने के बाद दोनों युवक बाइक से खोरी महुआ जा रहे थे। तभी खोरी महुआ की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक और बाइक में सीधी टक्कर हो गई, जिसमें घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। सीहोडी में उसरी नदी तट पर बनी जल आपूर्ति योजना का निरीक्षण करने के लिए सदर विधायक पहुंचे और जल स्रोत संयंत्र का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने इलाके के लोगों को जल्द ही पानी की समस्या से निजात दिलाने का भरोसा दिया। सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने रविवार को नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 स्थित सीहोडी में उसरी नदी तट पर जलापूर्ति योजना के तहत बने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक के साथ पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता मुकेश मंडल, जामुमो के जिलाध्यक्ष संजय सिंह, वार्ड पार्षद अशोक राम सहित कई लोग मौजूद थे। निरीक्षण के क्रम में लोगों के बीच बेहतर ढंग से पेयजल पूर्ति को लेकर चर्चा की गई। पैर भी नहीं होना चाहिए यार, इसको बोले नहीं साला। पैर भी तुम्हारे तुमरे हमरे हिसाब नहीं करते। अगर पानी लेना तो आपको लाठी चलाना है। ठीक, प्रशासन के भरोसे नदी नहीं, ठीक, पब्लिक को जागरूक होना। सही बात है। क्या चेकअप पर मांग हुआ क्या? मौके पर सदर विधायक श्री सोनू ने कहा कि हम सभी को मिलकर सबसे पहले उसरी नदी तट को बचाना है, तभी हमें पानी मिल पाएगा। उसरी नदी नहीं बच सके तो यह दुर्भाग्य की बात है। कहा कि निगम क्षेत्र में पड़ने वाले 7 घाटों को नीलामी से बाहर निकाल दिया गया है ताकि बालू का उठाव ना हो सके। इसके बावजूद अवैध तरीके से बालू का उठाव हो रहा है, जिसे रोकना अति आवश्यक है। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही पानी समस्या को दूर करने की दिशा पहल की जाएगी। मौके पर पीएचडी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकेश मंडल ने लोगों को राहत दिलाने की योजना आधा घंटा पानी देने की बात कही। उन्होंने कहा कि नदी के दोनों साइड ट्रेच कटाव का गड्ढा कर जल स्तर को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव आप विभाग से भिजवा दें। हम वियर बोलते हैं, चेक डैम उसको नहीं बोलते हैं बाबा, उसको वियर बोलते हैं। वियर के निर्माण पर उन्होंने सैद्धांतिक सहमति दी। हम बोले कि अगर वो नहीं बनाइएगा तो ये गर्मी में योजना बंद हो जाएगी। अभी मार्च में ही बंद हो गया है, अभी तो 15 जून तक बाकी है। माने अप्रैल मार्च का 15 तारीख नहीं पूरा हुआ, अप्रैल मई 15 जून माने 3 महीना तो फिर योजना बंद हो जाएगी। तो उनका कहना था ठीक है आप प्रस्ताव भिजवाइए, हम देखते हैं, आउट ऑफ वे जाके हम मदद करेंगे, एक वियर के निर्माण की हम स्वीकृति दे देंगे। तो वियर का अगर निर्माण हो जाता तो कम से कम यहाँ पानी रह जाएगा। और दूसरा आपके माध्यम से इतना ही हम कहना चाहेंगे, तमाम जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी, नदी अगर बचाना है तो जनता को सामने आना हो। पुलिस प्रशासन माइनिंग के भरोसे नदी नहीं बचेगी, और अगर नदी नहीं बचेगी तो पेयजल आपूर्ति नहीं बचेगी, और अगर उसरी को हम लोग नहीं बचा पाए तो हम लोग के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। हम लोगों ने निगम क्षेत्र में पड़ने वाले 7 घाटों को नीलामी से बाहर करवा दिया है कि कोई वैध तरीके से नीलामी लेके बालू नहीं चला सके हैं। तो अगर अवैध बालू चल रहा है तो उसको तो रोकना होगा नदी बचाने के लिए। और लोग अगर घर में सोए रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि नदी बच जाए तो ऐसा नहीं होगा। लोगों को सामने आना पड़ेगा। जेसीबी के माध्यम से ट्रेंच कटवा के जो 2 वाटर स्टॉक अगल बगल में है उसको गैलरी तक ला देना है, एक डीप खोज देना है जिसमें कि पानी जमा रहे, और इनटेक में जब पानी भर जाएगा तो दिन में 2 बार नहीं, फिलहाल क्राइसिस को देखते हुए दिन में 1 बार पानी चलाएंगे और कोशिश करेंगे कि पूरी आबादी को कम से कम पीने का पानी मिले। गिरिडीह के एएसपी हरीश बिन जमा का रांची के ट्रैफिक एसपी के रूप में पदस्थापन होने के उपलक्ष्य में रविवार को गांडी थाना में सम्मान सह विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें थाना अधिकारियों के अलावे स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल हुए और उन्हें बधाई देते हुए उनके कार्यकाल की सराहना की। गिरिडीह एएसपी हरीश बिन जमा का रांची ट्रैफिक एएसपी के पद पर पदस्थापन होने की खुशी में रविवार को
गांडी थाना में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी हसनैन अंसारी समेत क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधियों ने उपहार भेंट कर एएसपी हरीश बीन जमा को बधाई दी। विदित हो कि एएसपी हरीश बीन जमा गांडी थाना में प्रशिक्षु आईपीएस के रूप में गांडी थाना प्रभारी के प्रभार के रूप में सेवा दे चुके हैं। इस सेवा काल में गांडी के लोगों के लिए एक अलग ही पहचान छोड़ गए थे और इसके पश्चात गिरिडीह एएसपी के रूप में पदस्थापित हुए थे। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान पूरे गिरिडीह क्षेत्र में अपनी एक अलग ही पहचान बनाए हुए थे। मौके पर उपस्थित थाना के पदाधिकारियों व स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कहा कि उनके कार्यकाल को लोग हमेशा याद रखेंगे। कि हमारे चाचा जो शब्द बोले, एक शब्द का मायने है और इसमें एसपी साहब के अंदर इतना गुण भी है कि बहुत रहमदिल के आदमी है। एक दिन का वाकया है कि सर वे हेलमेट के लिए 3 महीना के लिए आ रहे थे कि अपना जान बचेगा, केवल हेलमेट के लिए जो है ना ये कानून लागू कर रहे थे। तो उस दिन तकरीबन 100 गाड़ी 100 मोटरसाइकिल पकड़ाया। उसमें हमारा पिताजी भी थे। तो बोले कि देखिए हमारा भी मोटरसाइकिल पकड़ लिया। बोले कि वो हेलमेट लेके गए थे। बोले कि सर के यहाँ कोई उपाय नहीं होगा, है ना, बिना हेलमेट का 1000 फाइन भरो और लेके आओ। तो इंस्पेक्टर यातायात का इंस्पेक्टर को भी बोला ले रसीद लेके चालान ले कि कोई जो है ना परेशानी ना करे, परेशानी किसी को दुश्वारी नहीं हो। तो हम आए, उस दिन जुम्मा का दिन था। हम बोले कि सर आज जो है ना काफी तादाद में जो है सो लोग घर आए हैं और आज प्रचार भी हो जाएगा। सर अगर छोड़ देते आज जो है ना प्रचार भी हो जाता, आपका चूंकि सोच बहुत अच्छा है। तो सर जो है सो बोले कि मोटरसाइकिल का पैरवी नहीं करोगे, हम नहीं करेंगे। और उस दिन जो है ना सारे आदमी को छोड़ दिए। मौके पर एएसपी हरीश बीन जमा ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपने बच्चों को अच्छी और उच्च शिक्षा देने की जरूरत है। कहा कि हमें ईमानदारी पूर्वक बेहतर व्यवहार और सामाजिक सौहार्द को बनाते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए, तभी हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा आप लोगों ने अपना बेशकीमती वक्त निकाल के संडे के दिन सब लोग थाने पे आए और ख़ासतौर पे मुझे वक्त दी। मैं रांची से जब ट्रांसफ़र हुआ तो हड़बड़ी में नेक्स्ट दिन ज्वाइन करना पड़ा, जाना पड़ा। बहुत लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई, तो वहाँ पे रिक्वेस्ट करके एक दिन की छुट्टी लेके मैं यहाँ आया और आप लोगों ने वक्त दिया, तो इसके लिए बहुत दूसरी चीज़ ये है कि जब भी इस इलाके से गुजरता हूँ, यहाँ से गुजरते हुए हम लोग देवघर जाते हैं या उसके आगे जाते हैं, जब गांडी पहुँचते हैं तो थोड़ी देर के लिए मैं रुक जरूर जाता हूँ। लगता नहीं है कि मैं अभी रांची मेरा घर है, रांची से वापस मैं गिरिडीह आया, तो अब यकीन मानिए मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने घर वापस आ रहा। इसकी बस एक ही वजह है, सबसे बड़ी वजह यही है कि पता नहीं मैंने क्या किया या नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने जितनी मोहब्बत दी, शायद मैं उसके लायक नहीं था, लेकिन जितनी मोहब्बत आप लोगों ने दी वो मुझे नहीं लगता है कि कहीं और मिल पाना संभव भी है। इस वजह से इस जगह से बहुत ज़्यादा ही लगाव हो गया और जो भी मैं 3 महीने यहाँ पे था, मेरी कोशिश यही है, आप लोग उस चीज़ को देखा होगा कि जहाँ तक हो सका जिन लोगों की मदद की जा सकती थी उनकी मदद की गई। अगर जिसमें डायरेक्टली मदद नहीं की जा सकती उनको समझाया गया, उनको तरीका बताया गया। देखिए पुलिस की नौकरी ऐसी होती है जहाँ पे हम लोग कानून से चलते हैं। मैं बार बार यही कहता हूँ, कुछ रूल रेगुलेशन है। अगर एक ऑफिसर ईमानदारी से अपना काम करता है, उनको जो दायित्व संविधान ने दिया है, जो कानून में मानिए, उस पूरे इलाके का उद्धार होता है। हम लोग एक ऐसे राज्य में रहते हैं, एक ऐसा जिला है गिरिडीह, जहाँ पे आप लोग इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि बहुत सारे गरीब लोग हैं। हमारे राज्य में गरीबी के आज भी जो लोग हैं वो खेती पे निर्भर करते हैं, बहुत सारे लोग जंगल पे निर्भर करते हैं, बहुत लोगों पर ज़मीनें नहीं हैं। तो बहुत सारी योजनाएं सरकार ने बनाई है, धीरे धीरे कोशिश की जा रही है। हम लोगों को ये बात बताई गई कि जब आप अपने पदों पे बैठे तो पहला काम ये ज़रूर कीजिएगा कि जो आपसे मिलने आ रहा है उससे मिलिए ज़रूर। हो सकता है कि आप लोग आधे घंटे बाद मिलें, 1 घंटे बाद मिलें, लेकिन आप मिलिए ज़रूर, क्योंकि आपको पता नहीं कौन कैसी स्थिति में।
अगर कोई आदमी 70 किलोमीटर दूर से चल कर आ रहा है, गिरिडीह जिले की बात करें, और कोई गाँव तीसरी से आ रहा है या कोई बहुत दूर क्षेत्र से आ रहा है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, कोई बहुत बड़ी परेशानी होगी, वो व्यक्ति तभी आ रहा है। हो सकता है कि वो मजदूरी करने वाला व्यक्ति अपने एक दिन की मजदूरी छोड़ के आ रहा हो, तो उनसे मिल के बात कीजिए। और ज़्यादातर लोग जो होते हैं उनको कुछ पता भी नहीं होता है कि कानून का क्या प्रावधान है। हो सकता है कोई को गलत परेशान कर रहा हो, तो उस पूरे बात को समझिए और तुरंत कार्रवाई कीजिए। जो आपके क्षेत्र अधिकार में है आप तुरंत इंस्ट्रक्ट कीजिए और कार्रवाई का फॉलोअप लेते रहिए कि भाई आपको जो बोला था वो हुआ है या नहीं हुआ। ये बात यहाँ पे थाना प्रभारी बैठे हैं गांधी की, कई बार ऐसा हुआ कि इधर के लोग आके गांडे वाले लोग आके गिरिडीह में मिले, इनको मैंने जब भी कुछ बोला कि ये हुआ या नहीं हुआ मैं बार बार इनसे पूछता हूँ। मौके पर प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, उपाध्यक्ष शाह डोगोडी मुखिया मोहम्मद अकबर अंसारी, भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक, गांडे मुखिया अमृतलाल पाठक, समाज सेवी मोहम्मद शाकिर हुसैन, मोहम्मद जाकिर हुसैन, मोहम्मद आलम, उप मुखिया मोहम्मद मौकीम अंसारी, मोहम्मद शमशेर हाजी उस्मान, मोहम्मद अख्तर, समाज सेवी सुलेमान अंसारी, मोहम्मद नेबाल, मुफ्ती मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद अनवर सहित थाना के अन्य कई स्टाफ व कई लोग मौजूद थे। बगोदर विधायक विनोद सिंह ने रविवार को सरिया नगर पंचायत में कई योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह क्षेत्र के विकास को लेकर दृढ़ संकल्पित है। नगर विकास एवं आवास विभाग बड़की सरिया नगर पंचायत में नागरिक सुविधा मद से नव क्षेत्र में कई योजनाओं का शिलान्यास किया गया। बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह ने सरिया कालीमंडा रोड गली नंबर 4 में नाले निर्माण, चंद्रमारनी में सड़क निर्माण, नगर पंचायत भवन सहित पेठिया टाड़ में सड़क का शिलान्यास किया। मौके पर बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि विकास कार्यों को लेकर वे लगातार प्रयासरत हैं। बगोदर विधानसभा में हर एक दिन नई योजनाओं की बहार आ रही है। क्षेत्र के गांव, कस्बों से लेकर जन जन तक विकास कार्य पहुंचाने को लेकर वे दृढ़ संकल्पित हैं। यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए, नागरिकों के लिए, उनके लिए पर्यटन विभाग के द्वारा सुविधा विस्तार के शिलान्यास के अवसर पर हमारे मंच पे उपस्थित इस इलाके के वयोवृद्ध सम्मानित हाजी साहब, इस मौके पे मंच पे उपस्थित जिला परिषद सदस्य लालमणि जी यहाँ पर उपस्थित थे। मौके पर जीप सदस्य अनूप पांडे, सांसद प्रतिनिधि हेमलाल मंडल, माली नब सचिव जिमी चौरसिया, मीडिया प्रभारी विशाल गंभीर, सांसद प्रतिनिधि रंजन कुमार, माली नेता कुश कुशवाहा, अमन पांडे, प्रमोद मंडल, टिंकू मंडल, गौरव वावेजा सहित कई लोग मौजूद थे। माहौली छात्रावास में रविवार को भाजपा महिला मोर्चा की ओर से सुषमा स्वराज अवार्ड सह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को सम्मानित किया गया। भाजपा महिला मोर्चा की ओर से भंडारीडीह स्थित मौरी छात्रावास में सुषमा स्वराज अवार्ड सह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष संगीता सेठ की अध्यक्षता में मंच संचालन महामंत्री उषा कुमारी ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से तथा महापुरुषों पर पुष्प अर्पित कर की गई। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को सुषमा स्वराज अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि प्रदेश कार्य समिति सदस्य पूर्व परिषद सदस्य प्रियंका पॉल, महिला मोर्चा की प्रभारी रोशनी तिर्की, महिला कार्य समिति सदस्य किरण सिंह, प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी, हजारीबाग की महामंत्री सत्यभामा, प्रदेश आमंत्रित सदस्य पूनम प्रकाश के अलावे सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव मौजूद थे। आग्रह करना चाहूंगी, रीना मंडल महामंत्री हैं, उनसे आग्रह होगा कि वो आए। आपका अभिवादन हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है, जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन और अभिवादन करें। सम्मान मिल रहा है, ये हमारे
गर्व का विषय है कि कॉमन होती है पर कन्हैया नहीं होती है। कॉमन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं हैं। वह हर क्षेत्र में अपनी परचम लहरा रही हैं। कल्पना चावला जैसी बेटी बनकर देश का नाम रोशन कर रही है। कहा कि संघर्ष सभी के जीवन में है। संघर्ष के साथ सकारात्मक सोच लाकर नारियों को हर क्षेत्र में आगे आना, वो कहीं किसी से कम नहीं। कार्यक्रम में भाजपा नेत्री संजू देवी, पूनम बर्नवाल, समता देवी, नगर अध्यक्ष रीना शर्मा, मंत्री मीना गुप्ता, गुड़िया देवी सहित ओबीसी मोर्चा महामंत्री उमा शंकर चरण पहाड़ी, महुरी वैश्य महामंडल संगठन मंत्री प्रदीप राम, धर्म संचार मंत्री मनीष आकाश, गिरिडीह मंडल के अध्यक्ष गोपाल दास भदानी मौजूद थे। सभी देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और पूरे के भी सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के अनुसार गिरिडीह जिले में हमारी जिला अध्यक्ष संहिता सेठ की अध्यक्षता में सुषमा स्वराज अवार्ड वैसी महिलाएं जो अलग अलग क्षेत्रों में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, वैसी महिलाओं को सम्मान मिला है। और हम लोग बस यही चाहते हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है और हम सभी महिलाओं का ये फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम सभी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर और अपनी सेवा दे सके और सेवा कार्यों से लोगों की सेवा कर सके। इसके लिए मैं फिर से प्रदेश नेतृत्व को बहुत सारी आभार प्रकट करती हूँ और पूरे देशवासियों को मैं फिर से बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। महिला मोर्चा के प्रदेश समिति के निर्देशानुसार गिरिडीह के भंडारीडीह महली छात्रावास में सुषमा स्वराज अवार्ड जो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट काम किए हैं उन सभी को, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, सफाई कर्मी हो, आप परिचारिका नर्स हो, सभी कोई को प्रत्येक क्षेत्र से एक एक दो महिलाओं को लिया गया है और सभी कोई को सुषमा स्वराज अवार्ड से आज सम्मानित किया गया है। मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जा रहा है। मैं तमाम देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। प्रवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार महिला मोर्चा के द्वारा पूरे देश भर में, झारखंड राज्य के प्रत्येक जिले में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आदरणीय सुषमा स्वराज अवार्ड का आयोजन कर सभी महिलाओं को, जो कामकाजी महिला थी, उन्हें सम्मानित किया गया। आज पार्टी ने मुझे भी ये सम्मान देने का काम किया है। इस अवार्ड को पाकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा, जैसा कि आपको अवगत है कि प्रदेश नेतृत्व के द्वारा उनके निर्देशानुसार श्रीमती हमारी स्वर्गीय सुषमा स्वराज के सम्मान में एक महिलाओं के लिए सम्मान समारोह रखा गया है। ऐसी महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जो महिलाएं अपने क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं और जो हम कहते हैं कि महिलाओं को अगर हम सम्मान दें तो कहीं ना कहीं वो महिलाएं जिस तरीके से वो आगे बढ़ रही हैं उसको वो दोगुने तरीके से और भी आगे की ओर ले जाएंगी और साथ ही साथ उनको देख करके एक मोटिवेशन बाकी महिलाओं को मिलेगा और वो अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छे और बहुत ही उम्दा तरीके से अपना काम निभाती रहेंगी। वैसे तो हम महिलाएं जो हैं अपने प्रत्येक क्षेत्र में, वो चाहे घर बार हो, चाहे वो घर से बाहर का बात हो, हर जगह पर अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन देते ही रहते हैं। जो गृहिणी होती हैं, हमने कहा है कि जो महिलाएं गृहिणी होती हैं उनको भी माना जाता है कि गृह उनका सब समय ऋणी होता है। तो ऐसी महिलाओं को भी हम लोगों ने अपने इस भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम में
उन्हें सम्मान देने का कोशिश किया है। साथ ही साथ जो बाहर में अपने घर से निकल करके बाहर की ओर आ रही हैं, वैसे भी महिलाओं को हमने यहाँ पर प्रोत्साहन देने का काम किया। ये बहुत ही काबिले तारीफ है कि ऐसी महिलाओं को आगे की ओर लाया जा रहा है, जिससे देख करके बाकी महिलाओं को भी एक प्रेरणा मिले और वो ऐसे ही आगे की ओर निरंतर कार्य करते जाए। और ऐसे कार्य को अपने महिलाओं को आगे करने के लिए जिस तरीके से हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से हमारी महिलाओं के लिए इतना कुछ सोचा है, इसके लिए बहुत हमारी तरफ से सादर धन्यवाद और साधुवाद कि इसी तरीके से ये निरंतर कार्य चलता रहे। जी धन्यवाद। सुषमा स्वराज अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी बहनों को मेरा नमस्कार। आज केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार हम लोग यहाँ पर सुषमा स्वराज अवार्ड का कार्यक्रम कर रहे हैं और इस सम्मान को पाने से महिलाएं जो हमारी गृहिणियाँ हैं वो भी इस सम्मान को दूसरों को पाते देख करके घर से वो आगे बाहर आएंगी और अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये सम्मान समारोह जो है वो महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए है और मैं केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने ये सम्मान रखा। बहुत बहुत। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वाइनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स बक्सिडी रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। Our address हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिसोर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिसोर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं, तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिसोर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिसोर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मनपसंदीदा पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दे। हमारा पता गिरिडीह बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा CCTV कैमरा और RO वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही AC व नॉन AC ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। मेम साहब,
तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा, बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोप्राइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है।
यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रूपए और सहिया को 200 रूपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। विधायक पुत्र के द्वारा विश्वकर्मा समाज के शंभू विश्वकर्मा के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में रविवार को देवरी प्रखंड के कोसोगो दोदगी में विश्वकर्मा महासभा की बैठक हुई। बैठक में विधायक से इस्तीफे की मांग की। देवरी प्रखंड के कोसोगो दोदगी पंचायत की सेवटाड़ स्थित मंडल प्रांगण में विश्वकर्मा महासभा की बैठक जिला अध्यक्ष विनोद राणा की अध्यक्षता में हुई। बैठक का संचालन संदीप कुमार ने किया। वहीं बैठक में जमुआ विधानसभा क्षेत्र के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से जमुआ विधायक केदार हाजरा के पुत्र द्वारा समाज के जिला उपाध्यक्ष सह पूर्व मुखिया शंभू शर्मा के साथ किए गए अभद्र व्यवहार व गाली गलौज को लेकर नाराजगी जाहिर की गई। उसे छोड़ते नहीं है, जो हमें छेड़ता है हम उसे, जो कामयाबी की राह चुने हैं जब तक हम कामयाब ना हो जाए। इसलिए एक बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। राजा कहानी सुने होंगे, अंग्रेजी कहानी का मैट्रिक में हमने 82-83 में पढ़ा था। वो चुपके से वार करके नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हम संविधान के साथ समझौता नहीं करेंगे। बैठक के दौरान जिला अध्यक्ष विनोद राणा ने कहा कि विधायक के बेटे ने समाज के शंभू शर्मा को ही नहीं बल्कि पूरे विश्वकर्मा समाज को जाति सूचक गाली दिया है, इसलिए पूरा विश्वकर्मा समाज इसकी घोर निंदा करता है। कहा कि विधायक 15 दिनों के अंदर अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो 16वें दिन जमुआ विधानसभा समेत पूरे झारखंड में उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। जमुआ विधानसभा के विधायक केदार हाजरा जी के पुत्र के द्वारा जो विश्वकर्मा समाज पर कुठाराघात किया गया है, जो हमारे समाज के पदाधिकारी को गंदी से गंदी गाली दे करके जो अपमानित किया गया है, हमारे समाज की आत्मा पर जो वार किया गया है। आज हमारे समाज की मुख्य बैठक हुई जिसमें हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि आने वाले शब्द में और भी बड़ा हम लोग सम्मेलन करके और वैसे बातों को जवाब दिया जाएगा और हमारा जो समाज, जो हमारा मान हानि हुआ है, जो हमारा सम्मान में जो कमी आई है, हम अपने सम्मान को हासिल करने के लिए हम बड़ी से बड़ी हम कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं, बल्कि हम कुर्बानी लेने के लिए भी तैयार हैं। और आने वाले वक्त में ये जो विधायक हैं, आने वाले वक्त में इनको विधानसभा से इस्तीफा उनका ले और विधायक से हमने आला कमान से हम लोगों ने मांग किया है, जो जिस पार्टी से हैं वो उस पार्टी से आला कमान से हम लोगों ने प्रेस वार्ता के दरमियान में मांग किया था कि यदि अगर 15 दिनों के अंदर में अगर केदार हाजरा जी का अगर इस्तीफा नहीं लिया जाता है तो इसके बाद 15 दिनों के बाद में बहुत ही बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और उस आंदोलन के लिए सिर्फ विधानसभा जमुआ ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड प्रदेश में हम लोग प्रभाव रखते हैं। विश्वकर्मा समाज का अस्तित्व है और पूरे झारखंड प्रदेश में वो जिस पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं उस पार्टी को हम लोग नुकसान करने का काम करेंगे। मौके पर महासभा के महासचिव देवकी राणा, वकील विश्वकर्मा ब्रह्मदेव शर्मा, सदानंद राणा, अजीत शर्मा, मानिक राणा, अजय विश्वकर्मा, रामकिशोर राणा, गजेंद्र राणा, सुभाष राणा,
नारायण राणा, मुकेश राणा, महेंद्र राणा, बबलू राणा, गौतम सागर राणा, सुधीर राणा, सुनील राणा समेत कई लोग उपस्थित थे। 2 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड सरकारी महिला स्वास्थ्य सहिया, जल सहिया, छटनीग्रस्त पोषण सखी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका मोर्चा ने बैठक की। बैठक में मांगों को लेकर प्रखंड स्तर पर बैठक के आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। झारखंड सरकारी महिला स्वास्थ्य सहिया, जल सहिया, छटनीग्रस्त पोषण सखी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका मोर्चा झारखंड की एक बैठक झारखंड मजदूर मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में झारखंड में सरकारी सेवा में समग्र महिला कर्मी की न्यूनतम मजदूरी 65 वर्ष तक सेवा एवं बीमा कवरेज विभाग के रिक्त नियमित पदों पर वरीयता योग्यता के आधार पर अपने नियमन की गारंटी तथा पोषण सखी व नगर निकाय में छटनीग्रस्त जल सहिया समेत अन्य विभागों में छटनीग्रस्त महिला कर्मी की सेवा में वापस लेने को लेकर मांग की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए झारखंड मजदूर मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने कहा कि उक्त मांगों को लेकर प्रथम चरण में गिरिडीह जिले के तमाम प्रखंडों में संगठनिक बैठक आहूत करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में दिव्या देवी, सरिता देवी, संपा सिंह, मीना देवी, सितारा परवीन, देवंती देवी, अंशुलता, स्वरूप, नंदा सिंह, रेखा मंडल, मोनिका देवी, जयंती हेम्ब्रम, नीलम शर्मा, राजकुमारी देवी, ललिता देवी, पूनम पांडे, नीलम कुमारी, अंजू गुप्ता, सीधून निशा के अलावे कर्मचारी नेता रघुनंदन विश्वकर्मा, अशोक कुमार नयन, नागेश्वर मंडल, प्रयाग जादव, विनोद कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। झारखंड में दुर्भाग्य है कि सरकारी महिला जो काम कर रही है लाखों की तादाद में, 70,000 आंगनबाड़ी है, सेविका सहायिका, 30,000 जल सहिया है, 42,000 मेडिकल सहिया है, 6,000 पोषण सखी है। दुर्भाग्य है कि इस राज्य में इनका आर्थिक शोषण बड़े पैमाने पर हो रहा है। हम यह कहना चाहेंगे कि 24 घंटा कार्यरत रहने वाली जल सहिया को 1,000 मानदेय भी पिछली सरकार ने दिया था, वो सरकार ने छीन लिया। 45 से 48 महीने से मानदेय बकाया भी बचा दिया। दूसरी ओर जो मेडिकल सहिया थी, मात्र 2,000 रुपया प्रोत्साहन राशि है और वह प्रोत्साहन राशि भी 10 महीने से भुगतान नहीं, और जब आंदोलन पर गई तो 4 सहिया को बर्खास्त कर दिया। अब तीसरी ओर हम देखते हैं पोषण सखी, जो पोषण सखी को जब पैसे मांग करने की बात करने लगी कि हमारा कम से कम कुछ मानदेय में होना चाहिए, तो टोटल पोषण सखी को 6-7 साल काम करने के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया। आंगनबाड़ी में सेविका सहायिका के साथ जब इन लोगों ने बहुत ही पोलाइट वे में कोई आंदोलन नहीं किया, सरकार के भरोसे भाग छोड़ दिया कि आप न्यूनतम मजदूरी के आधार पर हमारा मानदेय दीजिए, तो 500 रुपया बढ़ाया सेविका का, 250 रुपया बढ़ाया सहायिका का, और लास्ट में चिट्ठी उस समय बहुत खुश हो गए, हम लोग अबीर भी उड़ा लिए कि बहुत बढ़िया सरकार ने हमको दे दिया, पिछली सरकार ने हमको नहीं दिया था। तो क्या किया कि पीछे से एक ऑर्डर निकाल दिया कि ये जो वृद्धि राशि है भारत सरकार से जो ही आएगा वृद्धि, एक मुश्त काट लिया जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने कहा कि ऐसे एक एक करके सबको परेशान कर देगा। इसलिए गिरिडीह जिला से एक मोर्चा तैयार किया गया जिसमें चारों संगठन, पोषण सखी, जल सहिया, मेडिकल सहिया, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, जो प्योर महिला संगठन है, सबको एक साथ एकजुट करके मोर्चा तैयार कर दिया गया कि झारखंड सरकार को याद दिलाइए कि आपने लिखित रूप से मैनिफेस्टो में दिया था कि दीदी 1,000-2,000 कोई मानदेय होता है, हम न्यूनतम मजदूरी, मेरी सरकार आएगी तो न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं देंगे। और आज चौथा साल में हम चले गए, मात्र अगला साल चुनाव होने वाला है भारत सरकार का भी और झारखंड सरकार का भी, लेकिन आज हमारी ये स्थिति है। इसलिए हम लोगों ने मोर्चा तैयार किया है और अभी हम लोग कोई विग्रह नहीं कर रहे हैं, कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सरकार को यह बता रहे हैं कि हम झारखंड की महिला हैं, हमारा यह दयनीय स्थिति है, अभी भी विचार कर सकते तो कर लो, नहीं तो बाद में यह नहीं कहना कि अब आचार संहिता लग गया, हम कैसे करेंगे। इसी मुद्दे को लेकर आज बैठक हुई और चारों संगठन का मोर्चा तैयार किया गया है। हम लोगों ने प्रत्येक प्रखंड में मोर्चा से बैठक आहूत किया है, उसके लिए डेट हम लोगों ने तय कर दिया है। प्रथम गांडे में होगा, द्वितीय बेंगाबाद में होगा, तृतीय जमुआ में होगा, चौथा गिरिडीह में होगा, और जहां भी बैठक होगा चारों संगठन की सभी महिलाएं एकजुट होकर आप बीती अपना सुनाएगी। मोतीलीदा पंचायत भवन में रविवार को माली के द्वारा एक जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत के विभिन्न गांवों के लोग शामिल हुए और क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को रखा। पूर्व जीप सदस्य सह माले एवं किसान महासभा के नेता राजेश यादव के नेतृत्व में रविवार को मोतीलीदा पंचायत भवन में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया,
जन सुनवाई में मोतीलेदा पंचायत के विभिन्न गांवों से लोगों ने भाग लेकर अपनी ज्वलंत समस्याओं को रखा। कार्यक्रम में जन समस्याओं से जुड़े 12 सूत्री प्रस्ताव पारित कर सरकार से समाधान की मांग की गई। साथ ही लोगों से भी गांव-गांव में भाकपा माले समर्थित मजदूर किसानों के जन संगठनों का निर्माण कर जन संघर्ष के रास्ते चलने की अपील की गई। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। होश में आओ। जिंदाबाद, जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, 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 भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। की व्यवस्था में सुधार करो, सुधार करो, सुधार करो। सभी भूमिहीनों को, गरीबों को सरकारी भूमि का पट्टा देना होगा। मोतीलेदा पंचायत के सभी गांवों में पानी की आपूर्ति की गारंटी करनी होगी। पानी। जीप सदस्य सह माले एवं किसान महासभा के नेता राजेश यादव ने कहा कि इस पंचायत में करोड़ों की लागत से ग्रामीण जलापूर्ति योजना बनी है, लेकिन पंचायत वासी पानी के लिए तरस रहे हैं। गरीबों के राशन की लूट जारी है और यहाँ की जर्जर सड़कें चलने लायक नहीं है। कहा कि लोग आज भी राशन, पानी, आवास, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को झेल रहे हैं, लेकिन बार बार जनता का वोट लेने वालों को इसकी कोई फिक्र नहीं। सबसे पहले जो जन सुनवाई का जो मांग है, यहाँ पर मांग उठी है कि पेय जलापूर्ति के नाम पर जो लूट हुआ है उसको बंद किया जाए और एक एक घर तक पानी पहुंचाने की गारंटी की जाए। जब एक एक घर से गरीबों का वोट लेती है सरकार और उससे सरकार बनती है, तो एक एक घर में पानी पहुंचाना और उनके तमाम सवालों को हल करने का भी जवाबदेही सरकार का है। यहाँ पर यह सवाल भी उठा है कि जिस तरह से सरकार ने अमीरों का बकाया बहुत तरह का उनका माफ कर दिया, उनका बैंक का कर्जा माफ कर दिया, तो गरीबों का भी क्या कसूर है, उनका भी बकाया बिजली बिल माफ किया जाए। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा कि 4,500 करोड़ रुपया केंद्र का झारखंड सरकार के ऊपर में बिजली का बकाया है। हम मांग करेंगे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि आप जिस तरीके से बड़े बड़े कारपोरेट कंपनियों पर मेहरबान होकर के उनका लाखों करोड़ रुपया माफ किए हैं, आप झारखंड के ऊपर में जो बिजली का बकाया है उसको आप माफ करिए। हम झारखंड की सरकार से भी मांग करेंगे कि जिस तरीके से आप लोगों ने 5 लाख रोजगार देने का नारा देकर के आप सरकार में आए हैं और 3 साल आपका बीत गया है, रोजगार कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उल्टा जो गरीब लोग कोयला और बालू और ढिबरा के ऊपर में निर्भर होकर के किसी तरह अपनी जिंदगी चलाते हैं, आपका प्रशासन, पुलिस उनके ऊपर में हमला करता है, उनके रोजगार को छीनने का काम करता है। हम मांग करेंगे सरकार से कि या तो आप रोजगार दीजिए और नहीं तो कोयला बालू से लेकर के ढिबरा और तमाम चीजों पर जो गरीबों की निर्भरता है, आप उसके ऊपर में कोई भी रुकावट मत डालिए। इस पंचायत में तमाम सड़कें जर्जर हालत में हैं। हम मांग करेंगे कि इस पंचायत के तमाम सड़कों को दुरुस्त किया जाए और गरीबों के राशन की चोरी बंद हो। गरीबों को यहाँ लोगों ने बताया कि 2 बार के बजाय सिर्फ 1 बार करके उनको राशन मिला है और बहुत से परिवारों में राशन के कार्ड में उनका नाम छूटा हुआ है। ऐसे लोगों का नाम उसमें शामिल किया जाए तो तमाम तरह के जो भी यहाँ पर सवाल आए। और एक सहारा इंडिया को लेकर के भी बात आई है। गरीबों का पैसा बड़े पैमाने पर सहारा इंडिया कंपनी में जमा है और आज उनको पैसा नहीं मिल रहा। इस जन सुनवाई के माध्यम से हम मांग करेंगे सरकार से कि उस कंपनी के तमाम संपत्ति को जब्त करके एक एक गरीब का पैसा उसमें वापस किया जाए। राजद के राष्ट्रीय परिषद सदस्य अनिल यादव ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू यादव के ठिकानों में लगातार ईडी की छापेमारी से राजद कार्यकर्ताओं व नेताओं में भारी आक्रोश है। कहा कि केंद्र सरकार अपनी नाकामी को छुपाने और पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए लगातार राजद परिवार के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, जो गलत है। जन मुद्दे हैं। अभी विगत के दिनों में देख रहे होंगे कि अडानी जी का जो मुद्दा 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास का जो चल रहा है मुद्दा, उस मुद्दे से भटकाने के लिए, इस जन मुद्दे को दबाने के लिए ऐसे छापे लगातार पड़ते आ रहे हैं। और जो मामला को इन्होंने उजागर किया है, भाजपा के 3 कवच हैं, ईडी, सीबीआई और आईटी, इनकम टैक्स। उस 3 कवच के सामने रख करके जिस प्रकार से ये देश की लोकतंत्र को खत्म करने का मंसूबा पाले हुए हैं, देश की जनता किसी भी कीमत पर ऐसी परिस्थिति को उत्पन्न नहीं होने देगी। और इसके साथ ही जो मामला 2009 का मामला इसने ईडी ने जो उठाया है, सीबीआई ने जो उठाया है,
उस समय देश के रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी शायद हुआ करते, जबकि जिस समय का ये मामला है, उस दौरान जो रेलवे सदियों से घाटा में भारत का चल रहा था, रेलवे सदियों से घाटा में चल रहा था, उस रुग्ण अवस्था मृतप्राय रेलवे को आदरणीय माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने अपने कर कमलों के द्वारा इस देश को तकरीबन लगभग 1 लाख करोड़ रुपया का मुनाफा इस देश की जनता को दिया। उस समय 1 रुपये थी प्लेटफॉर्म के टिकट, आज 50 रुपये कीमत है प्लेटफॉर्म का टिकट। आज क्या स्थिति है वो आम जनता भी देख रही है। और जो मामला बना है साथियों, वो साथियों किसी को नौकरी देना या दिलाना ये किसी भी माननीय मंत्री के हाथों में नहीं होता है। जहाँ तक रेलवे भर्ती का जो मामला है, इसका भर्ती आरआरबी करती है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड करती है, सब मेंबर सचिव करते हैं, ना कि किसी कोई मंत्री या फिर रेलवे मिनिस्टर करते हैं। और उसके बाद से जो जितने चीज़ें चल रही हैं, छापे पर छापे पड़ रहे, इसी सीबीआई ने 2 बार उसी मामले में साक्ष्य के अभाव में निरस्त कर केस को बंद कर दिया जाता है। उसकी सूची होता है, अगर आरोपी होते हैं तो जो सामान मिला है उसका एक जब्ती सूची नामा बनता है, जब्ती नामा बनता है, उसमें हस्ताक्षर आरोपियों को भी होता है। मैं आप सबों के मार्फत से ये मांग करता हूँ और ये मीडिया बंधुओं से मैंने तहे दिल से ये मांग करता हूँ कि कृपया करके जितने भी राशि मिले हैं उन सबों का जब्ती सूची को हस्ताक्षर युक्त जो आरोपी हैं उसको मैंने सर्व प्रकाशित करना चाहिए। सभी लोग के बीच में ये बताना, प्रकाशित करना चाहिए। उस जब्ती सूची को हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। कुछ मामला आया है, चूँकि ईडी और इनकम टैक्स और भाजपा, ये जो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई, जो भाजपा के जो कवच हैं, इन पे हम लोगों का देश के नागरिकों का धीरे धीरे भरोसा उठता चला जा रहा है। और चूँकि कुछ मामला कैश का मामला आया है, मिलता है लाखों में और हल्ला छाती पीटते हैं करोड़ों में। इस तरह का हम लोगों को मान सम्मान बढ़ाने के लिए, हमारे पार्टी की चिंता को जग जाहिर करने के लिए, सबसे पहले आज जिस तरह से ईडी सीबीआई लालू परिवार को परेशान कर रहे हैं, हम लोग इस बात को बहुत दुखी हैं, मार्बत हैं। हम लोग राजद के कार्यकर्ता बहुत दुखी हैं, लेकिन हौसला नहीं टूटा है। हम लोग संघर्ष करके, जिस तरह से लालू जी का सिद्धांत और नीति है कि मैंने कितना हमको तबाह करोगे, कितना बर्बाद करोगे, लेकिन हम खुद जहीं के तहीं रहेंगे। जो हमारे ऊपर इस्तेमाल हो रहा है वो गलत साबित होगा। और आने वाले नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी आज तक कभी ना भाजपा के साथ घुटना टेके हैं और ना टेकेंगे। उनको जितने भी षड्यंत्र करनी है वो कर सकते हैं, करे, लेकिन जनता आपको 2024 में इनको सबक सिखाकर अपना हक दिखाएंगे। और इन्हीं बात को शहर के झगरी में रविवार को निरंकारी सत्संग का आयोजन किया गया। इस दौरान दर्जनों की संख्या में भक्तगण मौजूद थे। शहर के झगरी स्थित सत्संग भवन में रविवार को निरंकारी सत्संग का आयोजन किया गया। इस सत्संग में धनबाद से आए महात्मा शोभरन प्रजापति जी ने अपनी वाणी से लोगों को जीवन जीने का मूल आधार बताते हुए ईश्वर की भक्ति करने का मूल मंत्र सिखाया। साथ ही उन्होंने सत्य कार्य को जीवन में अपनाने और मिलजुल कर रहने की बात कही। प्रवचन के दौरान उन्होंने बताया कि निरंकारी सत्संग ऐसा सत्संग है जहां सभी जाति धर्म के लोग आकर ईश्वर का भक्ति करते हैं, साथ ही एकता और भाईचारे का पाठ भी सीखते हैं। मौके पर माधुरी गुप्ता, सेवादार संचालक वीरेंद्र, सेवादार संत मनोज, सिकंदर, राजेश, मोहन, रोहन, सेवादार बहनें सरिता, माला, अनु, पंपी, डोली, साथ सत्संग से विपुल गुप्ता, अनिल सिन्हा, अश्विनी, अंबेडकर, रंजन सिन्हा, विनोद, बजरंगी सहित सैकड़ों की संख्या में निरंकारी संत महात्मा एवं बहनें उपस्थित थे। इन सबों में उलझते हैं सत्संग, उसका कुछ दिन
सुखी करती सगई जहानवाना, सगई जहाना सुखी करती सगई जहानवाना, माता सुखी करती सगई जहानवाना। तो यहाँ का भी संघर्ष कुछ और भी बढ़ोतरी हो प्यारी शासन जी हरदास माता जी आज पूरी किए और महात्मा जी धनबाद से चल कर आए हैं कि उनका सुवर्षन सुने और अमल करें प्यारी शासन जी। कोई कोई नहाई कोई कोई नाम नाम नदिया कमाया जाई कोई कोई नाम नाम नदिया कमाया जाई कोई कोई। ये दरबार सीखने का दरबार है, क्योंकि एक सदगुरु ही पूर्ण है, बाकी हम लोग अपूर्ण है। हम लोग कोई पूरे में नहीं है, अगर पूरे में रहते संगति करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए हम कुछ न कुछ सदगुरु के दरबार से हम सीखते हैं। जब जब हम संगत जाएंगे तो कोई न कोई मुखारबिन से महात्मा के ऐसी वाणी निकल जाएगा जो हमारे जीवन को झकझोर जाए। सभी महात्मा का अलग अलग डिमांड होता है, अलग अलग अनुभव होता है, सुनने की क्षमता भी अलग अलग होती है और बोलने की भी क्षमता अलग अलग होती है। ये निराकार और साकार कहीं से चर्चा करते हैं, सेवा सुमरन सत्संग की चर्चा करते कोई भी संत महात्मा है। हमारा निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक विचारधारा है जहाँ सभी जाति के लोग यहाँ आकर के अपना अपना ईश्वर का भक्ति कर सकते हैं। हमारा मिशन इसी उद्देश्य से चल रहा है। यहाँ किसी जात पात खान पान रहन सहन भेद भाव नहीं है, सब में एकता भाईचारा मिलवर्तन का ही पाठ पढ़ाया जाता है। यहाँ ब्रह्म ज्ञान ही सर्वोपरि है, इसी ज्ञान के अनुसार कर्म होता है और सेवा सुमिरन सत्संग ही यहाँ का मेन आधार है। हम गिरिडीह वासियों को भी ये संकेत देंगे कि इन आधारों पर चल करके अपना जीवन यापन करें ताकि सद्गुरु का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। सुरों की महफिल और शास्त्रीय नृत्य के गायक और नर्तकों का संगम सोमवार को गिरिडीह के श्याम मंदिर में होगा। आयोजन भारत संस्कृति यात्रा कार्यक्रम के तहत भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। गिरिडीह में पहली बार हो रहे इस भव्य आयोजन की तैयारी पूरी हो चुकी है। आयोजन की जिम्मेवारी हिंदुस्तान आर्ट एंड म्यूजिक सोसाइटी को दिया गया है। सोमवार को प्रेस वार्ता का आयोजन कर हिंदुस्तान आर्ट म्यूजिक एंड सोसाइटी के सचिव प्रसन्नजीत पादार, भारत संस्कृति यात्रा के कार्यक्रम कोऑर्डिनेटर मोर मुकुट और मनोज केडिया व कन्वीनर संदीप नंदी ने उक्त जानकारी दी। की बात है कि आज हमारे साथ हिंदुस्तान आर्ट एंड म्यूजिक सोसाइटी के फाउंडर और सेक्रेटरी श्री प्रसन्नजीत पादार जी यहाँ पर हैं और एक बहुत बड़ा मिशन इनके दिमाग में चल रहा है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो विरासत है, उसको कैसे और आगे डेवलप करें। इसके लिए इन्होंने जो निश्चय किया है, निश्चित अपना दृढ़ निश्चय से उन्होंने देश विदेश में अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का निश्चय लिया है। सबसे पहली कड़ी ये बड़ी खुशी की बात है हमारे गिरिडीह शहर वासियों के लिए, संगीत प्रेमियों के लिए, कि यहाँ से इनकी शुरुआत हो रही है। भारतीय संस्कृति यात्रा की शुरुआत हमारे शहर गिरिडीह से हो रही है। तो मैं गिरिडीह के सभी श्रोतागणों से, संगीत रसिक जनों से निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग कल 13 तारीख को श्याम मंदिर में पहुँचें, ICR रोड, और संगीत का आनंद लें। ये भारत संस्कृति यात्रा, ये फेस्टिवल ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग हिंदुस्तान आर्ट एंड म्यूजिक सोसाइटी, जो कि एक इंडियन आर्ट एंड कल्चर का परीक्षक बोर्ड है, साथ में एक सोशियो कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेड ऑफिस जो मुख्य कार्यालय जो है कलकत्ता में है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये जो हम लोग प्रोग्राम करने शुरू कर रहे हैं, ये 4 कंट्री में, 4 देशों में, भारत में, दुबई में, थाईलैंड में एंड आपका अमेरिका में, 4 कंट्री में 16 स्टेट में
और 31 कॉन्सर्ट होगा, 31 कॉन्सर्ट होगा, जिसका शुरुआत हो रहा है टुमारो ऑन 13 मार्च गिरिडीह से, आप लोग का शहर से शुरू हो रहा है। ये पूरा कॉन्सर्ट ही आपका इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एंड डांस है, जो कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जो डांस जो है, जो कि हम लोग का भारतीय संस्कृति परंपरा के अंतर्गत हम लोग ही, और साथ में आज़ादी का अमृत महोत्सव जो भी मनाया जा रहा है और G20 तहत ये टोटल कार्यक्रम होने जा रहा है। तो कल जो हम लोग प्रोग्राम शुरू करेंगे, आप कल जो आर्टिस्ट रहेंगे, संगीत नाटक अकादमी अवार्डी राजेंद्र प्रसन्न जी बांसुरी वादन, साथ में सोहिनी घोष जी का ख्याल शास्त्रीय गायन, और आपका लास्ट में कथक डांस है, वो दिल्ली से आ रहे हैं आर्टिस्ट। तो ये प्रोग्राम का हम लोग का जो उद्देश्य जो है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर को हम लोग देश के अंदर हर कोना में पहुंच जाए, जो जिसलिए हम लोग शुरू ही कर रहे गिरिडीह से। बहुत आदमी ऐसा भी है बहुत जगह में, गिरिडीह का नाम, अब गिरिडीह कहाँ है, तो इसीलिए हम लोग गिरिडीह में गिरिडीह बाहर में जानते हैं ज़्यादा सर, हमको जो लगता है केडिया जुगलबंदी को लेके, तो हम लोग वही शुरू किए हैं यहाँ से। केडिया जी लोग प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है, टोटल प्रोग्राम का हम लोग का जितना प्रोग्राम हो रहा है सिर्फ यहाँ का नहीं है। तो ये प्रोग्राम हम लोग शुरू कर रहे 13 मार्च से एकदम चलेगा 30 दिसंबर तक। तो हम लोग का जैसे नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग का बनारस में है मार्च में, अप्रैल में 14 तारीख है भिलाई में, 15 तारीख है कोरबा में, 17 तारीख राजा मानसिंह तोमर यूनिवर्सिटी में। आज के अंत में बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।